सावन का महीना हम सब के लिए प्रिय है। हम सबको अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली होती है, बरसात का मौसम होता है और शंकर भगवान को विशेष प्रिय है। शंकर भगवान को विशेष किस लिए प्रिय है? माता पार्वती ने भी शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी महीने में तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। और समुद्र मंथन भी इसी महीने में किया गया था। समुद्र मंथन के लिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया गया था, तो समुद्र मंथन के ऊपर 14 रत्न निकले थे उसमें। अब 14 रत्नों में एक शिव अमृत और विष भी था। उसमें अमृत और विष निकलने पर एक विष की जो बूंद गिरने जाती थी उसमें, यदि पृथ्वी पर गिर जाती तो उस विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सृष्टि का विनाश हो जाता उस विष को पीने से, यानी विष की बूंद एक गिरने से। तो सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के जो है एक शंकर भगवान से प्रार्थना की, शंकर भगवान से जाकर के प्रार्थना की। इस तरह से समुद्र मंथन के ऊपर ये जो है अमृत और विष निकला है, तो आप इस विष को धारण कर लो। इस विष को धारण कर लोगे तो जो है सृष्टि का विनाश होने से बच जाएगा। तो शंकर भगवान ने उस विष को धारण किया था और कंठ में रोक लिया था उसको, इसीलिए उनका नाम जो है एक नीलकंठ पड़ गया था। और जो नीलकंठ पड़ने, इसमें अपने कंठ में रोक लिया था उस विष को, और उस अमृत को उसने उसमें राहु ने पी लिया था। जो राहु को जो विष्णु भगवान ने उसकी गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से, तो जो है सुदर्शन चक्र से काट गर्दन, तो उसका दड़ा अलग हो गया था और उसका शीश अलग हो गया था। शंकर भगवान ने जब सारे देवताओं के कहने से जो है वो उस अमृत को पिया था, तो उसमें सब देवताओं में उनका नाम जो है एक जगदीश नाम पड़ गया था उनका, यानी देवों में महादेव। इस तरह कहते हैं कि हर हर महादेव, इस तरह से महादेव नाम पड़ गया था। सारे के सारे जो है देवताओं में उनका नाम बड़ा लिया जाता है और सम्मान के साथ में लिया जाता है। इस तरह से जो है, क्योंकि इसमें महादेव की पूजा अपने इसमें करते हैं और सारे श्रद्धालुओं की, यानी सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी महीने के ऊपर देखते हैं जब एक चुटकुला भी इसमें, जब एक दो पड़ोसी थे, एक पड़ोसी के पास में सब कुछ, मकान, बंगला, गाड़ी घोड़े, ज़मीन जायदाद, सारी चीज़ें थी उसके पास में, और एक के पास में कुछ नहीं था। एक बेचारा गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी उसे पड़ोसी को देखता था, वो इस तरह से सोचता था कि यार मेरे पास में नहीं है। इस तरह से जो सोचता था, उसको कोई समझदार आदमी मिल गया और समझदार आदमी उसको कहता कि यार एक शंकर भगवान है, शंकर भगवान से जा कर के कुछ मांगो और उनकी सेवा करो, वो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो वो जो है वो जाता है, शंकर भगवान की सेवा करने लग जाता है। कुछ दिन के बाद में शंकर भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद में जब वो उसे मांगता है, शंकर भगवान कहता है कि भाई मांगो जो कुछ आपको चाहिए, लेकिन एक उसमें शर्त होगी। कि वो शर्त कौन सी होगी? कि जो तेरे को मिलेगा उसका दुगुना जो है तेरे पड़ोसी को मिलेगा। इस तरह से उसने कहा शंकर भगवान ने। तो वो जो समझ गया कि यार मैं पड़ोसी के कारण से दुखी हूँ, आज वर्तमान समय में यही चल रहा है, तो किस में कि यार पड़ोसी की वजह से तो मैं दुखी हूँ, इस तरह से जो है पड़ोसी का दुगना मिल जाएगा। तो इसमें उसने सोचा कि यार इस तरह से, तो उसने उसी आदमी से पूछा कि शंकर भगवान ने तो ये बात कही है, तो यार क्या तुम तो एक वकील के पास में जाओ और वकील से सलाह मशवरा करो। तो वकील ने बताया, तो वकील ने एक रास्ता निकाला कि यार शंकर भगवान से जाकर ये कह दो कि साहब मेरी आँख फोड़ दो। तो शंकर भगवान ने उसकी आँख फोड़ दी अपने आप ही। दूसरी पड़ोसी की दोनों आँखें फूटनी थी, वो फूट गई दोनों। तो जो है उस तरह जब भी वो बाहर निकलता, तो बाहर निकलता वो कि एक आँख का काना था, और एक आँख के काने से जो है दूसरे आदमी भी उससे नफरत करने लगे कि यार इस तरह से काना आ गया, मिल गया, शकुन खराब हो गए इस तरह से। और वो अंधा आदमी जाता तो उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होगी इस तरह से। तो सहानुभूति होने के कारण जो है इस तरह से, तो शंकर भगवान जो है बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और इस महीने में हम सबको जो है इनकी पूजा अर्चना जो है करनी चाहिए, और जो है पूजा अर्चना करेंगे, शंकर भगवान जल्दी ही जो है हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।